Hello guys, I am Nafia. Welcome back to my YouTube channel. तो जैसे कि हमने प्रीवियस पार्ट में देखा था, राही, रू, अदाया, निधि, राहुल, लईसा, सारे बच्चों की सारे की लाइफ बहुत खुशियों से फिर से चहक उठी थी। आफ्टर एग्ज़ाम सारे अपने लाइफ को सेट करने में लग जाती है। रू और राही उसकी डैड की बिज़नेस संभालना स्टार्ट कर लेती है। अदाया और निधि डिज़ाइनिंग एज ए प्रोफेशन चूज़ करती है। राहुल को तो पहले से फाइनेंस और ग्राफिक डिज़ाइन में दिलचस्पी थी, तो वो ही अपनी प्रोफेशन एज चूज़ कर लेती है। आफ्टर रिज़ल्ट सारे अपने कैरियर को लेके बिजी हो जाते हैं। हमारी लाइफ में एक ऐसी फ्रेज़ आती है जहाँ हम जिन दोस्तों के बिना एक मिनट नहीं बिताना चाहते थे, उन दोस्तों से हमें बहुत दूर जाना पड़ता है फॉर आवर कैरियर, फॉर आवर लाइफ। बिना चाहे भी जाना पड़ता है, क्योंकि ज़िंदगी तो किसी के लिए रुकती नहीं है। वो चाहे हमारी कितना क्लोज़ फ्रेंड ही क्यों ना हो, हमें अपनी कैरियर के लिए उन लोगों को छोड़ के जाना पड़ता है। एंड दैट्स द पेनफुल ट्रुथ। आई नो इट्स ए शॉर्ट एपिसोड, बट अभी मेरी एग्ज़ाम्स चल रही है। ऊपर से घर में भी भाई के सारे ड्यूटीज़ मुझे करनी पड़ती है, रोज़ ही करनी पड़ती है। घर से हॉस्टल से घर अप्स एंड डाउन करना पड़ता है। इट्स रियली थिंग। मुझे सब क्या बोलूँ, मुझसे संभाला नहीं जा रहा है अभी। इतना टेंशन कैसे लूँगा मैं। मुझे अपने कैरियर पे फोकस करना है अभी, क्योंकि कुछ ही दिन में मेरी एग्ज़ाम शुरू होने वाली है और एग्ज़ाम के बाद क्या करना है वो भी डिसाइड करना है। हाँ, डिसाइड तो मैं पहले से करके रखी हूँ। स्टिल स्टेप लाइफ में मेरी, आप सबकी लाइफ में कोई है कि नहीं तो पता नहीं, बट मेरे लाइफ में मेरे जो डिसीशंस हैं, आगे क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप कौन सा लेना है, ऐसे गाइड करने वाला कोई है नहीं। क्योंकि भाई मेरी बहुत दूर रहती है, उनसे मेरी उतना अच्छा रिलेशन है। बहुत प्यार करती हूँ। आई लव देम ऑल, आई लव माई फैमिली, बट नॉट दैट ओपनली। मैं उन लोगों से इतना ओपनली बोल नहीं सकती हूँ। हाँ, मैं बोल दूँ कि मुझे ये करना है तो करना है। मेरे अंदर जिद है, लेकिन होता नहीं है ना। और नेक्स्ट स्टेप कौन सा लेना है, ऐसे गाइड करने वाला भी कोई है नहीं। जो भी करना है मुझे खुद करना है। अगर मैं कोई भी उल्टा सीधा स्टेप ले लूँ, बाद में मुझे ही रिग्रेट फील होगी। इसीलिए सोच समझ के सारे स्टेप लेनी पड़ती है मुझे। एग्ज़ाम के बाद तो मैं ऐसे ही खाली हाथ बैठ नहीं सकती। मुझे मेरे गोल्स जो पूरे करने हैं। ऊपर से 2 या 3 महीने में मेरी आर्मी का फील्ड भी चालू हो जाएगी। उसके लिए भी अलग से प्रिपरेशन लेना पड़ेगा यहाँ। और 1 महीने बाद मेरे फाइनल एग्ज़ाम्स भी चालू हो जाने वाली है। एग्ज़ाम्स ख़त्म होगी, फिर से मेरे आर्मी के फील्ड शुरू हो जाएगी। वाह, मुझे छुट्टी मिलेगा भी या नहीं, कोई बात नहीं। और इसका प्रिपरेशन भी लेना है, आर्मी की। जो भी हो, स्टोरी में देखते हैं। रू, अदाया, राही, निधि, राहुल, लीजा, सारे अपने अपने पसंद की प्रोफेशन चूज़ करके अपनी वर्क करना स्टार्ट कर देती है। सबकी लाइफ हैप्पीली बीत रही है। और रही बात मुसीबत की, यानी कि प्रॉब्लम्स, वो तो आते जाते रहेंगे,
क्योंकि वो कहावत है ना एक, जिसमें प्रॉब्लम्स नहीं वो लाइफ कैसी। और जब तक हम जिंदा है एज पर माई ओपिनियन, जब तक हम जिंदा है प्रॉब्लम्स तो आते रहेंगे, कभी हमारी खुद की स्टूपिडिटी के वजह से, या फिर कभी किस्मत में जो लिखी होगी वो चले आएंगे। वी कैंट कंट्रोल दैट। तो आगे राही, अदाया, वो दोनों तो खुश है ही अपने मैरिड लाइफ से, और यहाँ निधि और राही भी खुश है। आगे चल के हमें यूँ दिखाया जाता है कि ऐसा होगा कि राहुल और लीज़ा की भी शादी हो जाएगी। देन अभी टेक्नोलॉजी जो बदल रही है, आगे जाके ये लोग राही और रू, ये दोनों ये चारों आगे जाके बच्चा अडॉप्ट कर लेंगे। अडॉप्ट करके अपने मम्मा पापा, अदाया के मम्मा पापा और अपने बच्चों के साथ एक हैप्पी लाइफ लीड करेंगे, सेम एज राही की भी। तो ऐसे ही इन लोगों के लाइफ चलते रहेंगे। आई होप, वी ऑल होप ये लोग हमेशा खुश रहे। दैट्स ऑल। तो दिस इज़ द एंडिंग ऑफ दिस स्टोरी। ये स्टोरी यही ख़त्म करती हूँ मैं, क्योंकि सब इससे आगे मैं क्या लिखूँ, कुछ है नहीं मेरे दिमाग में कि इससे पहले क्या होगा क्या होगा। हाँ, हो सकती थी अगर मेरी एग्ज़ाम ना होती, क्योंकि एग्ज़ाम की इतना प्रेशर है। मैं यार इतना प्रेशर है, मतलब 2 दिन पहले मैं एग्ज़ाम दे के आई, फिर कल मेरे फिर से एग्ज़ाम है। कैन यू बिलीव इट? ओह माय गॉड, पूरा का पूरा चैप्टर एक दिन में एग्ज़ाम लेने वाले हैं। मतलब ऐसा बात है नहीं कि चैप्टर छोटा है, बड़ा इतना बड़ा चैप्टर है जो कि मुझे पूरा का पूरा ख़त्म करनी है। ख़त्म करके फिर उस पर रिटन एग्ज़ाम होगा प्लस MCQ होगी, मतलब एकदम बोर्ड एग्ज़ाम जैसे होती है। या अल्लाह, थोड़ा सा तो मदद कर दीजिए। कोई नहीं, तो यही ख़त्म करता है स्टोरी, और फिर मिलता है, पता नहीं फिर कब मिलेंगे, बट आई कैन प्रॉमिस मैं कोशिश करूँगी कि बीच बीच में लाइव पर आ जाऊँ, क्योंकि मुझे भी आप लोगों के बिना अच्छा नहीं लगेगा। और हमेशा तो मैं पढ़ाई कर नहीं सकती हूँ, चाहे कितना भी गुड स्टूडेंट क्यों ना हो लूँ। एक बच्चा कभी 24/7 पढ़ाई कर नहीं सकती है, उसको ब्रेक चाहिए होगी। तो ब्रेक टाइम में मैं भी आ जाऊँगा आप लोगों के साथ बातें करने के लिए। तब तक सब अपना ध्यान रखिएगा, बहुत 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 सारा ध्यान रखिएगा। और आई थिंक मैं अभी ये एपिसोड रिकॉर्ड ख़त्म करके लाइव पर आ जाऊँगी, ताकि फिर लास्ट टाइम ही सही थोड़ा बात हो जाए आप लोगों से, क्योंकि इसके बाद कब मिलेंगे तो पता नहीं, वो तो किस्मत जाने। अगर ज़िंदा रहूँगे तो फिर से मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड। आइश, मेरी आदत हो चुकी है ये बोलना, फिर से कभी मिल लेंगे। ओके गाइज, तो अल्लाह हाफिज़। सब अपना ध्यान रखना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर खुद सेफ़ रहोगी तो दूसरों को सेफ़ कर पाओगी। पहले खुद सेफ़ रहो, खुद को ठीक रखो, देन आप दूसरों की हेल्प कर पाओगे, दूसरों को मदद कर पाओगे। एंड इट्स द ट्रुथ। Allah bless you all guys. As always, I love you all so much, and I will मैं मिस करूँगी आप लोगों को और ये स्टोरी रिकॉर्ड करना को। तो कोई बात नहीं, अगर अल्लाह चाहे तो फिर से कोई नया स्टोरी में मिलेंगे, होप सो। ओके, अल्लाह हाफिज़। फिर पता नहीं कब, बट मिलते हैं इंशाल्लाह।